खाओ आम खाओ इतना अच्छा मुझे पता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित हीरोन का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके थे, आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने वीडियोस बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 में कहता क्या है, राधा एक लड़की है, उसने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। एक रंगीन कागज का यूज करके उसने एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, लाइक दिस, इस टाइप का उसने बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया। 12.15 ये आकृति है, बुक में आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। 12.15 में दिखाया गया प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस हवाई जहाज को बनाने में जितना भी कागज का प्रयोग हुआ है, उस कागज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर में हम देख रहे हैं, तो यहाँ सब पार्ट अलग अलग में बांटा हुआ है। ठीक है, सब पार्ट अलग अलग में बांटा हुआ है। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया। ठीक है, ये पार्ट 4 हो गया और ये पार्ट 5 हो गया। तो यहाँ पर पांचों पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे बारी बारी से, उसके बाद सभी को हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन भाग 1 में, भाग 1 में हम देख रहे हैं, भाग 1 में। ठीक है, यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं A B C। ठीक, भागे में त्रिभुज ABC है, जहां पर एक भुजा का मान हमें दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां AC हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और क्या यहाँ पर दिया है, ये चीज हमें देखना है। तो देखना ये है कि देखिए यहाँ पर है, ये साइड जो BC हम देख रहे हैं, यहाँ BC, ये देखिए ये साइड जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर BC हम लिखेंगे, BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा रचना करेंगे। छोटा सा रचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई b गुना हाइट। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ऊंचाई हमें निकालना है। ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक रचना करेंगे। ठीक है, ये हम रचना कर लिए। तो ये पूरा जो है, ये बिंदु D दे दो। तो यहाँ BC जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर BD ½ सेंटीमीटर हो जाएगा और BC भी ½ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रचना में हम लिखेंगे, BC के मध्य बिंदु D पर लंब AD खींचा। ठीक है, तो हमारा DC हो गया 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है। अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे, हमें क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले हाइट हम निकालेंगे, ठीक है। हाइट, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ डीसी निकाले, एसी दिया हुआ है, हमें एडी हाइट चाहिए। एडी हाइट मतलब कि लंब हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा h² माइनस b² अंडर रूट, राइट। P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर क्या है जी, P है हमारा AD। AD बराबर रूट अंडर H कितना है, H यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि लंब हम खींचे तो 90 के सामने 5 हो गया हमारा H माइनस B। B क्या है, B हमारा DC, तो DC यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। रूट अंडर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे, ठीक है, घटाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1/4 मतलब रूट अंडर दिया जाएगा 99/4। ठीक, कितना आ गया, 99/4। अब 99/4 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 99/4 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल क्या हो सकता है, सबसे पहले एक काम करो, 99/4 को भाग दे देना है, ठीक। 99/4 को हम भाग दे दिए, 4 से 99 को हम भाग दे रहे हैं। 4 दूनी 8, 9 में 8 घटाएंगे 1, ये 9 उतर गया। फिर 4 चौके 16 कर देंगे। 19 में 9 में 6 घटाएंगे 3, पॉइंट दे देंगे 0। 4 7 28 कर दो, 2 बच गया, 1 पॉइंट से फिर 0, 4 बचे 30 कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आया, हमारा यहाँ पर इसको हम भाग दिए तो रूट आ गया हमारा 24.75, ठीक। अब ये जो 24.75 आया ना, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो मतलब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूट अंदर 2475/100 कर सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो नीचे हम 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब 2475 का पहले वर्गमूल निकालो। देखिए ये रफ में है, ध्यान दीजिएगा, ये रफ में है, ठीक है ना। 2475 का वर्गमूल हमें निकालने के लिए, देखिए 2475 किसके आसपास का वर्गमूल है, ये ट्रिक से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक हम पहले शॉर्ट वीडियो में आपको बताए होंगे या फिर लॉन्ग वीडियो में भी हो सकता है, ट्रिक्स हम बताए हैं। देखिए 25 का अगर हम वर्गमूल स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 50 का स्क्वायर हम करते हैं तो होता है हमारा 2500, ठीक। 2475 है और ये 2500 है, मतलब कि 50 का स्क्वायर के बराबर ये लगभग है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 2500 माइनस कितना करेंगे कि 2475 आ जाएगा, तो 25 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2500 का वर्गमूल कितना आ गया, 50 माइनस 25 बट्टे क्या करेंगे, इसका दुगुना, इसका दुगुना कितना होगा, 50 दूनी 100। अब यहाँ पर इसको इससे गुना कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो 50 गुना 100 5000 माइनस 25, 5000 माइनस 25 कर दिए बट्टा 100। 5000 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4975 होगा ना। 4975 में 25 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, मतलब कि 5000 में 25 घटा दिए, 4975 बच्चा बट्टा 100, भाग दे दो। अब दो संख्या नीचे 100 है तो ऊपर दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 449.75, ठीक। अब यहाँ पर 2475 का हम वर्गमूल कितना निकाल लिए, लेकिन 100 का निकला है क्या, नहीं निकला है। तो 100 का कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप हम लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो रूट 2475 का वर्गमूल हमें आ गया 49.75 बट्टे रूट के अंदर हमारा आ गया 100, ठीक है। तो 49.75 बट्टे 10 मतलब एडी के
मान AD का मान हमारा आ गया, देखिए पॉइंट यहाँ पर 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट फिर इधर आ जाएगा, 4.97 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इसका ऊंचाई, हाइट 4.97 सेंटीमीटर का ऊंचाई त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का ऊंचाई कितना हो गया 4.97 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई निकल गया तो एकदम इजीली हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, हम मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो वर्क किए हैं, ये जो वर्क किए हैं ये वर्क रफ में है। ठीक है, इसको रफ में करिएगा। ठीक, चलिए ऊंचाई हमारा इतना आ गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 गुना आधार हमारा कितना है, आधार है 1 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना निकला अभी 4.97। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा, भागा 2 से चल जाएगा, 2 से हम इसको भाग कर देंगे, 2 भागा 4.97, 2 दूनी 4 हो गया, 9 उतारे 2 चौके 8 हो गया, 1 7 2 8 16 कर देंगे, 1 पॉइंट दिए 0 2 बचे 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट आया, यहाँ ऑलरेडी 2 संख्या के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 2 और 1 3, मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, मतलब हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब पार्ट 1 का निकल गया, पार्ट 2 का हम देख लेते हैं। ठीक है, भाग 2 में, भाग 2 में यहाँ पर देखिए BC है, यहाँ पर D भी है, EF यहाँ नाम दे दो EF। ठीक है, भाग 2 में हम देख रहे हैं BC EF एक आयताकार आकार का है, या आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, जहां इसका लंबाई कितना है, लंबाई देखिए, लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आयत BCEF का क्षेत्रफल बराबर L गुना B बराबर 6.5 गुना 1, कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 2 का भी निकल गया। अब हम देखेंगे पार्ट 3 का। देखिए हम लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 का आया है, क्योंकि लास्ट में सबको हमें जोड़ना है। ठीक, पार्ट 1 का आया है, 1 का क्षेत्रफल आया है 2.48, 2 का आया है 6.5, तीसरा का हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए भाग थर्ड में देखिए EF यहाँ GH कर दो, EFGH एक समलंब के आकार का है। ठीक है, में EFGH एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है,
और समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले उसको जान लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, गुना ऊंचाई ये होता है। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग तो हमें पता चल जाएगा, एक हो गया EF और ये GH, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक, जिसका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन इसका ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊंचाई हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम रचना करेंगे, ध्यान से देखिए। F को ऐसे मिला दिए और E को ऐसे हम मिला दिए, ये हो गया I, J GH I, इसको दे दो J। ठीक है, I J मिला दिए। तो यहाँ पर इस तरह हम मिलाए हैं E को I से और F को J से, कि ये जो 2 सेंटीमीटर यहाँ पूरा दिया हुआ है, मतलब यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इधर बच जाएगा 1/2 सेंटीमीटर और इधर बच जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लंब खींचे हैं, ये हम लंब खींचे हैं, ये लंब खींचे हैं, तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, और ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी परपेंडिकुलर निकालेंगे। उसके बाद हम देखिए परपेंडिकुलर निकाल लिए, मतलब इसका हाइट निकल गया, इसका हाइट निकल गया, तो तुरंत हम इजीली बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना F को J से मिलाकर FJ एक लंब खींचा, ठीक है। तो त्रिभुज FHJ में यहाँ पर H हो गया, H मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया 1 सेंटीमीटर, बेस हो गया 1/2 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही परपेंडिकुलर जो हम FJ निकालेंगे, यही इसका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से P बराबर क्या होता है, √H² प्लस B²। √H हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। √1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर हो जाएगा प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, मिस्टेक हो रहा है। परपेंडिकुलर बराबर H² माइनस B² होता है, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 4 में 1 घट जाएगा, 3√3/4, ये 4 पूरा रूट में हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा हमारा √3/2। ठीक है, 2 का वर्गमूल हम निकाल दिए, इसको हम यही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अर्थात ऊंचाई हमारा क्या आ गया, ऊंचाई हमारा आ गया √3/2 सेंटीमीटर। अब समलंब मतलब पार्ट 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र बताए थे, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना
ऊंचाई, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं कौन कौन है, 1 + 2 है 1 और ये 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकला है √3/2। चलिए 1/2 गुना 2 और 1 3 को जोड़ दिए 3, 2 और 1 को जोड़ दिए 3 हो गया गुना √3/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 √3/2 दूनी 4, ठीक है। 3 को 4 से भाग दे दो, सॉरी 4 से 3 को भाग दे दो, देखिए पॉइंट दे दिए 0, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 2 बच गया, पॉइंट 20, 4 × 5 = 20 हो गया, 0.75 आया। इसको किससे गुना करेंगे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, √3 का वैल्यू होता है ना, इसको गुना कर दो। देखिए 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 7 = 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 × 5 और 3 8 गुना 7 से करेंगे 7 × 21 के 1 हाथ में 2, 7 × 7 = 49, 2 × 52, 49 से 52, 49, 50 से 51, 1 हाथ में 5, 7 × 7 = 5 12, जोड़ दो 5 6 और 1 7, 8 1 9, 2 1, पॉइंट 2 और 2 4 संख्या के बाद है 1 2 3 4। क्या आया हमारा आंसर आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में, ठीक है। चलिए तीसरा का हमारा आया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा क्या क्या बचा है, चौथा और पांचवा बचा है, ठीक है। देखिए अब चौथा और पांचवा निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है जान, इसमें घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। ये 6 सेंटीमीटर है, इधर भी 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम दे दो P Q R S, भाग फोर्थ में ट्राइंगल कौन कौन ट्राइंगल है, BPQ है, जहां यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो ये हो गया हाइट, ये हो गया परपेंडिकुलर P, हो गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी आधार यहाँ पर 6 हो गया, आधार यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 1.5, ठीक है 1.5। तो त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार हमारा कितना है 6 गुना ऊंचाई कितना है 1.5, 2 × 6 कर देंगे तो कितना आ गया 3 गुना 1.5 बराबर 15 × 45 मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह भाग 5 में, ठीक है। त्रिभुज CRS है, जहां B बराबर 6 है और H बराबर 1.5 है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना B गुना H बराबर 1/2 गुना 6 गुना 1.5, काटेंगे 2 × 6 तो कितना आ गया फिर वही 15 × 45 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा पांचों भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, पूरा कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पांचों भाग को हम
जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। अतः हवाई जहाज बनाने हेतु उपयुक्त कागज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 प्लस क्षेत्रफल 3 प्लस क्षेत्रफल 4 प्लस क्षेत्रफल 5। क्लियर है? देखिए क्षेत्रफल लेकर आया था हमारा 2.48 प्लस क्षेत्रफल 2 आया था 6.5 प्लस क्षेत्रफल 3 आया था 1.29 प्लस क्षेत्रफल 4 हमारा निकला 4.5 प्लस क्षेत्रफल 5 निकला 4.5। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे कितना आएगा, जोड़िए। देखिए लास्ट में हमारा कितना आया 4.5, इसका भी और इसका भी 4.5। ठीक, जोड़ते हैं। 0 सजा के लिख देते हैं 1.29 4.50 4.50। जोड़ो 652 का कितना आया था ना 0 8 9 9 दूनी 18 17 के साथ हाथ में 1 5 5 10 2 12। देखिए 5 है 4 है 9 और 1 10 10 और 2 12 12 और 10 5 5 10 हुआ 12 10 22 का 2 हाथ में 2 6 2 8 2 10 11 11 4 15 15 4 19 पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया 19.27। हमारा आंसर आ गया 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।